कानून चैनल पर आप लोगों का राज आपको आज जो आपको बिहार एस भी परीक्षा कोई भी एग्जामिनेशन उसका होगा वो इंटर लेवल का होगा, बट लेवल हो आपका भी एग्जामिनेशन देगा। अब आपको SSC की सभी परीक्षा सिपाही भर्ती होगा, भर्ती भी काम दे। पहला क्वेश्चन कहा गया कि जो रिलेशन 16 का 272 से है वह रिलेशन किस नंबर का वो 280। तो देखिए 16 का स्क्वायर जो होता है ना आपका वो 256 होता है, पर और 16 जोड़ देंगे 272 होगा, यानी ये है नीचे का स्क्वायर है 19 का स्क्वायर है 161, पर और 19 आप जोड़ दीजिए हो जाएगा। तो जिस तरह 272 का 16 है 80 पर तो अपने बाद वाली संख्या 16 को अपने बाद वाली 16 गुना 17 20 गुना 20 इसी कूट भाषा में काइट को 9 लिखते, छोटा नंबर नजर आया ना तो तुरंत ध्यान जाएगा तो इनके नंबर का जोड़ होगा। उसके पहले ध्यान अक्षरों की संख्या 5, तो 4 के लिए 9, 4 का दुगना 8 1 जोड़ दिया, 5 का दुगना 10 1 जोड़ दिया, तो 3 5 में 12 अक्षर टोटल, 12 का दुगना करेंगे 20 25 काम। तो जब भी किसी शब्द का कूट छोटा रहता तो पहला चीज शब्द में अक्षरों की संख्या, उससे अगर बन गया तो ठीक है, बनेगा अब करेंगे क्या, वर्णमाला में जो इनका स्थान है वो जोड़ लेना है और कितने अक्षर हैं उनसे डिवाइड करके उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वो नंबर आएगा कि नहीं। इसी कूट भाषा में स्टाफ का कोड है RTSUZBG और फिर EG। तो ये हमने देखा कि S का दोनों पड़ोसी, T का दोनों पड़ोसी, A का दोनों पड़ोसी, F का दोनों पड़ोसी, यानी दोनों पड़ोसियों का यूज किया। तो अगर हम ऑर्डर शब्द की बात करें तो हम दोनों पड़ोसी की बात करेंगे, N और P, Q और S, T और E, T और F, Q और फिर S। तो NPQSCETF, तो NPQS आएगा, फिर DF होगा, फिर QS होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए केस इसमें ना UQNLF NLK है, ये UQNLK, KL एक बढ़ा, 12 2 14 2 बढ़ गया, 14 3 17 ये 3 बढ़ गया और 17 4 21 ऐसे बढ़ रहा। तो यहाँ से मिलाते हैं 13 1 14 2 16 3 19 4 23 सेम हो गया, 10 1 11 2 13 3 16 4 20 ये भी सिमिलर हो गया, 6 1 7 नहीं यहीं पर गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, आंसर यही रहे। तो ये तीनों एक जैसा नहीं उसके जैसा, जो नहीं उसके जैसा वही आंसर रहेगा। 1 से 5 4 बढ़ा, 6 बढ़ गया, 8 बढ़ा, 10 बढ़ा, तो 4 6 8 10 12 बढ़ेगा, 14 बढ़ेगा, 55 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें सबसे बड़ा समूह है के, हम KLA यहाँ लिख सकते, गैप है फिर एक गैप के बाद हम KLA यहाँ लिख सकते, बाद में KLAU ऐसे चल रहा था, KLU से पहले A, तो खाली जगह भरते हैं ALUUA, ऑप्शन नंबर
ALUUA। ये ब्लैक वाला नीचे आया, जो हाफ ब्लैक वाला है नीचे आया हाफ ब्लैक, और ये कंप्लीट ब्लैक कर दिया। फिर ये हाफ ब्लैक इस तरफ गया, इसे भी कंप्लीट ब्लैक कर दिया। देख, तो इस बार ये हाफ ब्लैक यहाँ जाएगा, और यहाँ जब जाएगा तो तीनों को काला कर देगा। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरफ से अगर हम रिलेट करना चाहते हैं, 12 2 14 2 16 7 1 8 1 9, 95 में से 132 चलेंगे तो ये 37 बढ़ेगा, 37 बढ़ेगा तो 169 है नहीं ऑप्शन में। एक तरीका दूसरा देखें, 12 स्क्वायर 144, 7 स्क्वायर 49, 144 में अगर हम 49 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 95। 14 का स्क्वायर 196, 8 का स्क्वायर उसमें घटा दीजिए तो 196 में से 64 घटा दीजिएगा 32। 16 स्क्वायर 256, और इसमें 9 स्क्वायर यानी 81 कम कर दे तो 6 में से 1 गया 5, 25 में 8 जाएगा 17, 75 रहेगा आपका आंसर। एक परिवार में 6 लोग हैं, ABCDEF। सी बी का पिता है, सी है, ये बी का पिता है, मेल है। फिर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लीजिएगा। रिलेटेड, बी का बेटा है, डी है, बी का बेटा है। फिर रिलेटेड है, देखिए बी की पत्नी की सास जो है वह बी की पत्नी ये फीमेल, बी खुद मेल हो गया, इसकी पत्नी की सास यानी इसकी माँ होगी। एफ डी की बहन है, फीमेल है, और ए एफ की माँ है, इसकी माँ है। क्वेश्चन है सीई से कैसे संबंधित, सीई कौन लगा तो ये इसका पति हो गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपसे पूछा गया एम जे से कैसे रिलेटेड है बतलाओ। तो यहाँ पर आपका जो चिन्ह है वो भाग का चिन्ह है, ए बी का पुत्र है, एम का पुत्र है एल। ध्यान दीजिएगा, एम का ये पुत्र है एल, और प्लस का अर्थ होता है पिता। ए बी का पिता है तो के एल का पिता है, यह है पिता। अब सोचिए एम का पुत्र है एल, मेल, और इसके पिता एल के पिता का नाम है के, तो मेल, तो निश्चित रूप से ये फीमेल हो जाएगी, पति पत्नी हो। और के गुना जे, जे गुना के, तो जे गुना के इधर से आइए, के गुना का मतलब क्या होता है, ए बी की बेटी है तो जे के की बेटी है, जे जो है वह के की बेटी है, जे फीमेल। क्वेश्चन आपसे ये पूछे एम कौन लगेगा, तो जे की माँ हो, जे की माँ हो जाए। सर ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर, सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर बड़ा है, सर्जन इसके अंदर ही रहेगा। सर्जन जनरल सर्जरी भी होता है, तरह का होता है, हार्ट वाला सर्जन भी रहता है, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट कहलाए रहेगा। यानी कार्डियोलॉजिस्ट में जो सर्जरी करेगा वो यहाँ है, सिर्फ कार्डियोलॉजी देखेगा वो यहाँ रहेगा, सिर्फ सर्जरी करेगा हार्ट वाला नहीं रहेगा, वो इस तरफ रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। सभी खिलौने कलम हैं, सभी खिलौने, और सभी खेल भी कलम है। तो खेल और खिलौना में दोस्ती हो भी सकती है, नहीं भी। कोई खिलौना खेल नहीं है, कोई खिलौना खेल नहीं है, हो सकता है। और अगर ये खेल यहाँ चला गया तो कुछ खेल खिलौना होगा, यानी ये दोनों आइदर और में से जाएगा। लेकिन कोई कलम खेल नहीं है, नहीं, यहाँ तो कुछ ना कुछ कलम तो खेल होगा। ये तो 1 और 3 आइदर और में जाएगा। अगर इधर चला गया तो नो रिलेशन, इधर चला गया तो सम का रिलेशन, ये आइदर और में जाएगा आपका आंसर।
5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े, 1 2 3 4 5 सीट लगा दिया। अंतिम छोर पर खड़े 2 व्यक्तियों में से एक चित्रकार और एक बास्केटबॉल खिलाड़ी, यानी इन दोनों में से कोई भी एक चित्रकार एक बास्केटबॉल खिलाड़ी होगा। फिर इससे रिलेटेड देखिए, यहाँ है बास्केटबॉल खिलाड़ी जो है, एक डांसर बास्केटबॉल खिलाड़ी के बाईं ओर खड़ा है, तो हम यहाँ पर बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे बास्केटबॉल खिलाड़ी, अभी उसके बाएं में यहाँ पर डांसर रहे, ये रहेगा डांसर। तो अब ये जगह जो था वो अंतिम छोर पर खड़ा 2 व्यक्ति में ये चित्रकार हो गया। एक वकील छात्र के दाईं ओर खड़ा है, ये हो गया छात्र, और उसके दाएं ये रहेगा, ये वकील साहब। प्रश्न है बाईं ओर से वकील का स्थान क्या है? बाईं ओर से वकील तीसरे नंबर पर है, दाएं से भी चलता तो तीसरे पर आता, तो ये आंसर होगा तीसरा, थर्ड। देखिए इस कागज के टुकड़ा को जब खोलेंगे इधर, ये 2 सर्कल जाएगा, और ये वाला पोर्शन जो आपका है ना, ये खुल करके यहाँ पर आ जाएगा आपका, इस तरफ ये आ जाएगा यहाँ पर। अब ये तो फर्स्ट टाइम ये वाला खुल गया, अब किनारे से इधर वाला जब खुलेगा ना, ये वाला पोर्शन, ये इस तरफ से ये दोनों सर्कल आएगा, और ये वाला जब इधर से बंद हुआ था, ये जब खुल करके उधर जाएगा, तो ये वाला 2 सर्कल, यानी 4 4 8 सर्कल रहेगा और 2 ट्रायंगल रहेगा। ये ऑप्शन नंबर डी है। ये वाला फिगर किस में एम्बेडेड है, छिपा हुआ है, आपको बतलाना। लेकिन एक ऐसा उल्टा एन जैसा लिखा हुआ है, इसमें ये डंडा बड़ा और ये डंडा छोटा आना चाहिए, तो इसमें एक डंडा को बड़ा होना चाहिए, लेफ्ट वाला जो है बड़ा होना चाहिए और उधर वाला छोटा होना। बन गया, देखिए ऑप्शन नंबर सी। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट होता है कि जो अक्षरों का सीक्वेंस है ना, वो चेंज करे, यानी ये वाला पी पहले आएगा और फिगर बाएं दाएं पलट जाए, फिर आर आ जाएगा, ये डब्ल्यू डब्ल्यू ही रहेगा, क्यू जो इधर था ऐसे टेल निकल जाएगा, फिर ओ रहेगा, फिर डब्ल्यू, फिर आर और फिर ये, तो ये आपका आंसर होगा पी आर डब्ल्यू क्यू, इधर का टेल चाहिए। देखिए ऐसा पी आर, ये गलत हो गया, ये वाला तो आपका पी होगा नहीं, इस केस में क्यू पहले आएगा, ओ बाद में, ये गलत हो गया सर, ऑप्शन नंबर बी। आपके पास इस केस में ए बी और सी है, क्या करेंगे, ये जो 3 है ना, इसको आप रोटेट करके यहाँ बुला ली इस ढंग से, तो ये हो जाएगा डी और एफ, इसमें बी और ई ऑपोजिट कहलाएगा, डी और एफ ऑपोजिट हो जाएगा, ए और सी ऑपोजिट होगा, तो एक साथ ऑपोजिट वाला नहीं दिखना, तो ये बी और ई मुझे एक साथ दिख रहा था, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, बाकी सब आप बना सकते थे। सी डी बी, ये सी यहाँ है ना, ये सी घूम करके सब जगह जा सकता, इधर से भी आइएगा, ये ए कहीं भी आप लिख सकते, सी डी बी देखिए क्लॉकवाइज, ई ए डी, आपका ई ए डी देखिए, या ए डी ई देखिए, आप ई ए डी भी चलिए तो ई ए और डी क्लॉकवाइज है, इस केस में ई सी एफ, ये रहा ई, ये सी एफ क्लॉकवाइज है, लेकिन ई बी सी नहीं बन सकता, यहाँ भी यहाँ, ये तो ऑल्टरनेट चला गया, ऑल्टरनेट नहीं जाना चाहिए, पड़ोसी बनना चाहिए, आंसर हो गया आपका। राइट इन तीनों में है, आर आई जी टी, आर आई जी तो है, आर आई जी है, एच आ गया, आई से पहले आता है, ठीक है, और ओ जो है वो तो और बाद में आता है, तो ये तीनों पहले जाएगा, उसके बाद 2 नंबर और ये 4। अब इन तीनों में देखिए राइट तक तो सही है सब में, इसके बाद का अक्षर ई है, इसमें एस है, इसमें एल है, पहले होगा 3, फिर एल आएगा 1,
फिर एस हो जाएगा 5, तो 315 24 आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये 315 24 आंसर था। चाइल्ड मैरिज, इन्फेंट एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। बचपन में नवजात जन्म लिया, बड़ा हुआ, उसके बाद पढ़ाई की, रोजगार प्राप्त किया और शादी। 315 42 ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि कौन सा ये 4 शब्द है, इसमें से कौन सा शब्द है जो इस अवार्डिंग शब्द से नहीं बन सकता। शुरू में एस नजर आ गया, एस तो मुझे अवार्डिंग शब्द में दिख ही नहीं रहा था, बाकी सारा शब्द बन जाएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको ऑप्शन उठा उठा करके चेक करना पड़ता है। कहता है 35 और 56 बदल देंगे और भाग और गुना बदल देंगे। सोचिए ना, यहाँ पर अगर आप 56 कर देंगे और यहाँ 35 और भाग और गुना चेंज करें, यानी ये भाग यहाँ कर दीजिए, ये गुना यहाँ। जब यूज करेंगे बॉडमस तो 11 भाग 7 तो होगा नहीं, 11 तो 7 से डिवाइड करेगा ही नहीं, इसलिए 11 भाग 7 देख लीजिए, 11 भाग 7 गुना 56। चलो इधर से जाएगा तो ये 88 माइनस 64 प्लस 35, तो 88 माइनस 64 प्लस 35, तो 88 माइनस 64 जो होगा वह 24 और प्लस 35 तो 57 होगा, 47 नहीं। क्या बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में कहता है कि गुना और भाग को बदल देना, गुना और भाग, और 35 और 11 को बदल देना, यानी 35 भाग भी बदल दिया, 7 गुना 11 माइनस 64 प्लस 56, ये बराबर 47 आना चाहिए। तो 35 भाग 7 5 हो गया, 5 गुना 11 55 हो गया, 55 में 64 घटा देंगे और फिर इसके बाद आप इसमें 56 जोड़ देंगे। बचपन में आप 64 घटाते हैं, फिर 56 जोड़ते हैं, तो 111 आया। 111 में आप 64 घटा दीजिए, 11 में 4 गया 7, 10 में 6 गया 47 आ गया, सेट कर गया। इसलिए ऑप्शन से चेक करते हैं, अगर शुरू का ही मान लो पहला आंसर आज पहला ही में सेट हो जाता, समय बच जाएगा। और डी ऑप्शन तक जाना पड़ता है तो समय लग जाता है। मान लो बी चेक किए, बन गया सही, अगर बी भी गलत होता सी चेक करते, सी मान लो सही निकल गया, आंसर दे दिया। अगर सी भी गलत हो गया तब तो परीक्षा के हिसाब से डी टिक कर देंगे, क्योंकि नन ऑफ दिस तो है नहीं आपके पास। इस केस में भी हम लोग वैसे ही चेक करेंगे। 16 गुना 18, देख अब यहाँ पर 14 18 को चेंज करना है, प्लस और माइनस को चेंज करना, तो 14 18 को चेंज करेंगे। देखिए 16 उधर कर देंगे, 18 और ये 3, और प्लस और माइनस को चेंज करेंगे तो गुना रहेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस केस में 18 भाग 3 6 हो जाएगा इस जगह पर। 16 गुना 14 चलेंगे, 224 माइनस 2 प्लस 6, ये बराबर 38 नहीं आ पाएगा। इसे लग रहा है कि संभव नहीं है, ये गलत कर दे। जब हम इतना किए तो 14 18 का एक और ऑप्शन था, हम उसको चेक कर लेंगे, समय थोड़ा बचेगा। तो 16 14 2 18 3 तो होगा, यहाँ पर प्लस और गुना को चेंज करना, इन दोनों को केवल चेंज करना। तो यहाँ पर प्लस देंगे, ये गुना देंगे, और इस जगह पर माइनस और ये डिवीजन रहेगा। 18 भाग 3 ये 6 हो जाएगा, 14 गुना 2 28 हो जाएगा, और ये 16, तो 16 माइनस 6 10, 28 और 10 38, ये सेट कर गया, आंसर दे। क्योंकि 14 18 को हम चेंज कर ही लिए थे, तो एक और ऑप्शन 14 18 का था, हम उसी पर सेट करके चेक कर लिए, क्योंकि इसमें मेहनत कम पड़ा और संयोग से ये सही था, आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। उत्तर की ओर मुख करके बैठे सभी छात्रों की एक पंक्ति में अनिकेत का स्थान बाईं ओर से 12वां और केवलिन का स्थान दाईं ओर से 18वां है। उन दोनों का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो केवलिन का स्थान दाएं से 14 है,
देखिए, जब इस तरह के क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो हम लोग ऐसा, जब भी स्थान बदलने वाला होगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह का एक डायग्राम बनाते हुए चलिए। ये इसकी कुर्सी पर बैठेगा, तो इधर जितना व्यक्ति होगा वही तो यहाँ रहेगा, और ये जब इसकी कुर्सी पर बैठेगा, इधर जितना व्यक्ति होगा वही रहेगा। अब इस केस में ना, स्थान बदलने के बाद जिसका नाम देगा उसको पढ़िएगा। केवलिन का स्थान दाएं से 14 और पहले केवलिन का स्थान दाएं से 18। देखिए, पहले 18 यानी दूर और बाद में दाएं से नजदीक, तो पहले दूर सर्कल, बाद में सर्कल नजदीक, इसलिए केवलिन का नाम लिखिए। केवलिन का स्थान दाएं से 14 बदलने के बाद, ये ध्यान रखिएगा, ये परिवर्तन के पहले है और ये परिवर्तन के बाद है। केवलिन का स्थान दाएं से 14 है, 13 के बाद एक 14, और पहले क्या था, दाएं से 18, तो ये वाला 13 तो 13 रहेगा यहीं पर, 13 1 14 और 3 17 और 1 18, यानी यहाँ बीच में 3 आदमी रहेगा। और पहले अनिकेत का स्थान बाएं से 12, ये अनिकेत यहाँ स्थान बदल कर यहाँ, इधर से अगर 12 है तो 11 आदमी जाएगा, 3 1 4 7, 7 1 8 3 11 1 12 7। टोटल व्यक्ति कितना हुआ, 7 1 8 3 11 1 12 और 13 जोड़ दीजिए 25 आदमी। चाहे आप इसको भी जोड़कर चलिए, बात बराबर है, 25 आदमी रहे। 9 संख्याओं का औसत 40 है। 1 2 3 4 5 7 8 9, ये 9 संख्याओं का औसत आपका 40 है, तो 9 गुना 40 360। पहली 5 संख्याओं का 38 है, ये 5 का 38 अगर होगा तो 38 गुना 5 ये 190 है। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 50 है। ये अंतिम 5 यानी वाला कॉमन हो गया दोनों में, इसका औसत 50 है, तो 50 गुना 5 ये 250। तो अगर आप इन टोटल को ऐड करेंगे तो 190 प्लस 250, ये आपका रहेगा 25 और 19 आपका 440 होगा। इसमें ये नंबर जो है ना, ये डबल आ गया, तो अगर मैं 440 में से 360 घटा दूंगा, इस नंबर का वैल्यू आ जाएगा। ये ज़्यादा, देखिए टोटल का जोड़ 360 है और बाकी अभी जो जोड़े वो 440 आया, एक्स्ट्रा कितना आया, 80 आया। ये 80 एक्स्ट्रा किसके कारण है, तो ये 2 बार गिनती हो गया, इसलिए ये एक्स्ट्रा चला गया। अब क्वेश्चन है 5वीं संख्या, 1 2 3 4 5 हो गया 80, ये आपका आंसर रहेगा 80 रहेगा। 140 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 16 विद्यार्थी प्रश्नोत्तरी और आशु प्रतियोगिता में किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेते। मान लीजिए ये प्रश्नोत्तरी है और ये आपका आशु प्रतियोगिता, 16 आदमी किसी में भी भाग नहीं, ये 16 लिखती। तर प्रश्नोत्तरी में यानी यहां से यहां का वैल्यू 70। अब सोचिए यहां से यहां का वैल्यू अगर 70 है और टोटल आपके पास 140 है, ये दोनों मिलकर 70 होना चाहिए। 70 प्लस ये दोनों मिलकर 70, जिसमें 70 में ये 16 आपका इधर घट गया, तो ये बच गया 54। अब इसका जो नंबर था वो दिया हुआ है 77। 77 में 54 अगर ये है, 23 यहाँ जोड़ेंगे, ये 77 है, इन दोनों को जोड़कर ये 54 है, तो ये 23 हो गया आपका। तो प्रश्न पूछा गया उसका तो आंसर 23, ये दोनों में भाग लेने वाले 23, लेकिन आप ये वैल्यू भी चाहिए तो निकाल लीजिए, वैल्यू होगा 47। 70 में 23 घटा देंगे, 47 जोड़ लीजिए, ये 70, ये दोनों मिलकर 70, 130 हो गया। आंसर आपका 23 था, ऑप्शन डी। तो ये आपका एक सेट हो गया जो काम देगा आपको विशेष रूप से हर एसएससी और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल इन सभी परीक्षा। यहीं तक, धन्यवाद।